वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट स्टेट फंक्शंस एंड नॉन स्टेट फंक्शंस। मैंने आपको बोला स्टेट फंक्शन इसका दूसरा नाम क्या था? इट इज पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन। समझ यवन अत क्या देखना पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन। ये पाथ मतलब को वत, इंडिपेंडेंट मतलब को डिपेंड करने वत पे कहीं स फंक्शन यस वत पे डिपेंड कर कहीं स क्या डिपेंड इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, उसका नाम है स्टेट फंक्शन। दूसरे का नाम था नॉन स्टेट फंक्शन। इसका एक और नाम क्या था? पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। हम यही पढ़ रहे थे, इसे यही पढ़ो। मैं वन आप स्टेट फंक्शन बना में इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं दप स फंक्शन यमिक वैल्यू डिपेंड कर ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। फिर वहां पर मैंने आपको एग्जांपल शो किया, प्रेशर वाली एग्जांपल, वो मैंने आपको पढ़ाया। पत वन में 3 पॉइंट स्टेट फंक्शन खतर 3 क्राइटेरिया मस्ट। चेंज इन फंक्शन along different path should be 0। सो गसन चेंज गस इक्वल आसन। दोयम पॉइंट क्या वन में साइक्लिक प्रोसेस मज अगर चेंज ऑफ फंक्शन बराबर 0 हो वो भी स्टेट फंक्शन है। 3 पॉइंट वन में इट शुड ओबे यूलर्स रेसिप्रोसिटी इक्वेशन, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बोन भी एक अगर ये ग्राफ त्राय में तम साथ इट वाज प्लॉट बिटवीन P वर्सेस V, इथाई में पॉइंट 1, इथाई में पॉइंट 2, यहां पर प्रेशर था P1, यहां प्रेशर था P2। मैंने 3 रास्ते लिए। आख वक्त में ये इट इज पाथ 1, दिस इज डायरेक्ट पाथ सेकंड, और एक और रास्ता ये था पाथ 3। ठीक है, अगर मालूम कर चेंज इन प्रेशर डेल्टा P अलोंग फर्स्ट पाथ यस बराबर चेंज हमेशा फाइनल प्रेशर, वो ये वैल्यू देखो यहां पर कितना है डिवाइड बाई इनिशियल प्रेशर। ये गो P2, ये क्या है P1, इट इज P2 माइनस P1। चेंज इन प्रेशर अलोंग सेकंड पाथ कत बराबर ना फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल। ये वैल्यू सेम, क्योंकि फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट सेम, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तीसरा बता दो चेंज इन प्रेशर अलोंग थर्ड पाथ, ये ना बराबर P2 माइनस P1। गो यम त्रे बराबर, दैट मीन्स डेल्टा P चेंज इन प्रेशर सेम अलोंग ऑल पाथ्स, दैट मीन्स प्रेशर इज स्टेट फंक्शन। क्लियर गो? तेल लिख बह डेल्टा P हमेशा बराबर P2 माइनस P1। स्टेट फंक्शन कर डिनोट डेल्टा से चेंज। डेल्टा T का बराबर T2 माइनस T1 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। डेल्टा G बता दो, ये फ्री एनर्जी इन सेकंड स्टेट माइनस फ्री एनर्जी फर्स्ट स्टेट। ऐसे ही बता दो मुझे डेल्टा U किसके बराबर इंटरनल एनर्जी, U2 माइनस U1। डेल्टा S बता दो, सुनो S2 माइनस S1। क्लियर है? ऐसे ही आएंगे बहुत सारे एग्जांपल, आप इतने याद रखो। गो प्रेशर, टेम्परेचर, फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, दे आर ऑल स्टेट फंक्शंस। गो स्टेट फंक्शन खतर गोडनिच कंडीशन ये। दोयम कंडीशन बने में ये अगर यह PV करुश साइक्लिक प्रोसेस, बगोस यपर मैं आया फिर उसी पॉइंट पे, इधर से मैं घूम के आया। एक फंक्शन फाई है, इसका जो चेंज है अलोंग क्लोज्ड पाथ, इट शुड बी इक्वल टू 0, ये बराबर आसन 0, देन दैट फंक्शन इज स्टेट फंक्शन। थर्ड पॉइंट बनाया मैं इट शुड ओबे यूलर्स रेसिप्रोसिटी इक्वेशन, वो हम छोड़ेंगे, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, आप इतना याद रखो। नेक्स्ट इज है पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। आप लिखो पाथ डिपेंडेंट फंक्शन, नीचे लिखो दोज फंक्शंस whose value depends on path followed, those functions whose value depends on path followed are called path dependent functions, तम साथ वन मे अत एग्जाम्पल याद कस वन मे हीट थ याद Q
एंड डब्ल्यू। वर्क पाथ डिपेंडेंट, आप किस रास्ते से जाओगे वर्क उस पर डिपेंड करेगा। क्यू इज अ स्टेट फंक्शन, हीट एनी फॉर्म, हीट either specific heat, molar heat capacity या simple heat, they are all path dependent functions। यम जितना ज्यादा path function, बाकी सारे function गई state function। नोट करो, यहां तक हमने डिस्कस किया। लेट अस मूव अहेड। ठीक है बेटा, टॉपिक का नाम लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम वस तायत वो चे मे सिस्टम सिस्टम थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो हमारा होता है सिस्टम, इसके टाइप्स मैंने आपको बोले। पत वो मे अत वेरिएबल्स प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम, तिम कर डिटरमाइन अमुक स्टेट ऑफ सिस्टम। तिमन वेरिएबलन जो किस्म, दे कैन बी स्टेट फंक्शन, दे कैन बी पाथ फंक्शन, वो मैंने आपको सिखाया है। थोड़ा दिमाग में पूर्ण पे हम पढ़ रहे हैं सिस्टम। सिस्टम सिस्टम हमारा है गैस, ठीक है। सिस्टम मान सपोज मैंने एग्जांपल लिया है क्लोज सिस्टम, इट्स ए क्लोज्ड सिस्टम, मतलब इट कैन एक्सचेंज एनर्जी विद सराउंडिंग्स बट इट कैन नॉट एक्सचेंज मैटर। मास रोज कांस्टेंट अंदर कहीं न नेर नेबर तो न एच मास अंदर, अलबत्ता एनर्जी गैस ट्रांसफॉर्म आउटसाइड इनसाइड या इनसाइड टू आउटसाइड थ्रू कंडक्टिंग वॉल। वॉल शुड बी कंडक्टिंग, तेली गस हीट एक्सचेंज। अगर वॉल वाज एडियाबैटिक या इंसुलेटिंग देन सिस्टम विल बी आइसोलेटेड, ठीक है। अगर वॉल वाज कंडक्टिंग, वॉल इज कंडक्टिंग या वन डायथर्मल, तेल चोन सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम। एनसीईआरटी ने दिया है, वहां से पढ़ लेना। अच्छा, सिस्टम सिस्टमस वन मे पैरामीटर्स, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम एन यू एच जी एस एटसेट्रा क्यू डब्ल्यू पैरामीटर यम कर डिटरमाइन स्टेट ऑफ सिस्टम। यमन वन स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल थे में किस्म, इनके मैंने दो किस्में की थी। एक का नाम पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शंस, था नाम स्टेट फंक्शन। बाकी पाथ डिपेंडेंट फंक्शन जो नॉन स्टेट फंक्शन कहलाता है। या पाथ डिपेंडेंट करते याद क्यू एंड डब्ल्यू, बाकी थे सारे एग्जांपल याद कम यम कर नेबर, ये एग्जांपल इसकी है, बाकी यम चढ़े इनके कम एग्जांपल पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन, ठीक है। तो अजुक टॉपिक सिस्टम जो हमारा है इसके प्रॉपर्टीज होते हैं दो प्रकार की, एक का नाम है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरे का नाम है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। टॉपिक का नाम लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। उतना अच्छा क्लियर। थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास सिर्फ सिस्टम है, इसी के अराउंड हमें पढ़ना है। सिस्टम की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। टॉपिक का नाम प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। जल्दी लिखो, प्रॉपर्टी। एक का नाम है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे का नाम है इंटेंसिव, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, देख बेटा कैसे करेंगे हम इसको फिनिश। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के सब प्रॉपर्टी यमिक वैल्यू के डिपेंड साइज ऑफ सिस्टम या अमाउंट ऑफ सिस्टम या अमाउंट ऑफ मैटर इन द सिस्टम। जिस अमाउंट पे डिपेंड करे प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एक्सटेंसिव। इंटेंसिव मतलब आई गो इनडिपेंडेंट, युस डिपेंड करे क्या कथ पे, साइज ऑफ द सिस्टम, क्वांटिटी ऑफ सिस्टम, मैटर ऑफ सिस्टम उस पर डिपेंड नहीं करेगा। द प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ आवा, बता रही समझ। अगर जब हमारा एक सिस्टम, ठीक है, ये हमारा सिस्टम है, इसका प्रेशर P है, इसका वॉल्यूम V है, इसका टेम्परेचर T है। टेम्परेचर मान 30 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर मान 1 atm, सिंपल एग्जांपल है। वॉल्यूम मान 50 लीटर, यह रूमस मज वन प्रेशर एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव कि ये क्या है, क्या इंटेंसिव कि एक्सटेंसिव, मुझे ये निकालना है। बह कर लगा मजबा क्या दीवार पार्टीशन, जैसे मैंने पार्टीशन डाला, इसको देखो,
ये रूज प्रेशर गैस चेंज कहीं, प्रेशर रिमेन्स सेम, इट रिमेन्स 1 atm, मगर वॉल्यूम दो नेसफ क्या मे त्रो नेसफ पार्टीशन यह बनो 15 लीटर, मगर टेम्परेचर बराबर ती गो चेंज कहीं 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से इस साइड को देखो, प्रेशर रिमेन्स इक्वल टू 1 atm, ठीक है, क्लियर। वॉल्यूम इक्वल टू 25 लीटर एंड टेम्परेचर इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। आप खुद बताओ कौन सी प्रॉपर्टी क्या क्या है। गो डिवीजन करने से यस प्रॉपर्टी चेंज गस सके कस प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर वो सिस्टम में डिवीजन कर प्रॉपर्टी गई चेंज की, द प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जल्दी बता दो फिर प्रेशर क्या वैसे हुई, वो क्या था 1 atm रह गया, प्रेशर इज इंटेंसिव, इट्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम बता दो, चकोर नेसफ ये प्रॉपर्टी के चेंज, पहले कितना था 50 वह रोज 15, मतलब इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट। टेम्परेचर को देखो, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। समझ आओ है, नोट करो, आप खुद लिख सकते हो। व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी whose value depends on size of system, ORR, it depends on amount of matter in the system, is called extensive property. Intensive के लिए ये लिखना, that property whose value does not depend on size of the system, ORR, amount of matter in the system या quantity of matter in the system, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। याद कर फिर चाहिए, इंटेंसिव स्टैंड्स फॉर आई स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट। गो, प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बजाते में आइसक्रीम, बड़ आइसक्रीम, अत टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बह कर खंज, हथ खंज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बेस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बेस गुड, टेम्परेचर गुण चेंज की, टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है, नोट करो। एग्जांपल्स ऑफ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इधर एग्जांपल लिखो, एक्सटेंसिव का एग्जांपल लिखो, मास, यही एंट्रेंस में आता है, मास, वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या अगर चे वन ml पत त्रो ब्याख ml वॉल्यूम गसी बोड़। वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन अमाउंट। मोल्स, मास को ना मोल्स देखो जल्दी, इंटरनल एनर्जी U, एंथैल्पी H, गिब्स फ्री एनर्जी G, एंट्रोपी S, ये लिखो सारे, रेजिस्टेंस, हीट कैपेसिटी, हीट आगे पढ़ेंगे, हीट कैपेसिटी, कंडक्टेंस, ठीक है, एटसेट्रा। इनके सारे प्रॉपर्टीज कम, दे आर ऑल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, दे डिपेंड ऑन अमाउंट। जितना तार जीट है तितना ज्यादा रेजिस्टेंस। एंट्रोपी गो डिसऑर्डर, अगर एक क्लास में लड़क शोर कर पता 3 लड़क शोर हो, 5 लड़क शोर हो, यीता नफर इंक्रीज गई तिता एंट्रोपी इंक्रीज। इथे पे G इज एनर्जी, को यूता अमाउंट ज्यादा एनर्जी ज्यादा, H इज एनर्जी, U इज एनर्जी, को ये सारे डिपेंड करेंगे अमाउंट पे। मोल्स, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, मास नियर मोल पे, वॉल्यूम इज आल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी whose value depends on size, ORR, amount of matter of system. Examples of intensive, बताओ जल्दी कौन कौन आएगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में पहला एग्जांपल लिखो प्रेशर, सेकंड लिखो टेम्परेचर T, थर्ड लिखो pH, फोर्थ लिखो मोलैरिटी, फिफ्थ लिखो नॉर्मेलिटी, सिक्स लिखो डेंसिटी। ठीक है बेटा, प्रेशर, टेम्परेचर, pH, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, डेंसिटी और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। यहां पर आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब लिखने हैं।
वो नोट करना इंपॉर्टेंट है, नोट करो। ये भी नोट करो। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब हमें 2 पॉइंट्स लिखने हैं इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट देखो, गोल्डन पॉइंट याद था, अगर मैं कर सपोज मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी, वो डिनोट करते हैं रो से। मास इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव, वॉल्यूम तो एक्सटेंसिव तो मास तो एक्सटेंसिव। यम साथ दोन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइड करन छे, वी ऑलवेज गेट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पहला पॉइंट यही लिखो। रेशियो ऑफ टू extensive properties, E stands for extensive, P stands for property, is a intensive property। important point है, यम साथ दोन extensive property डिवाइड करो, we always get intensive property। फर्स्ट पॉइंट। दोयम पॉइंट याद था, यम साथ कुछ वर्ड पर सच इंटेंसिव, मतलब व्हाट इज प्रेशर, इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। पर वर्ड आ गया ना, कोई यहां पर आएगा, जहां पर आएगा वो प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये खुद लिखना, एवरी पर प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव, एवरी पर प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव। एग्जाम्पल क्या होना, फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, पर वर्ड आ ना, पर स्टैंड्स फॉर इंटेंसिव, प्रेशर इज इंटेंसिव। अगर कुंजे वर्ड आओ, याद रखना, मोलर या आओ कुंजे स्पेसिफिक, लाइक दिस, मोलर एंट्रोपी क्या था, इट वाज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यु वर्ड मोलर आओ, इट इज फॉर 1 मोल, इट डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट। बन क्लास मज लड़का 7, लड़का नंबर 5 कूत शोर कर, तेल बन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अम शोर डिपेंड कर बाकिन हंदिस पे, यह कूत शोर कर, सु कुछ यम साथ मोलर एंट्रोपी लिख, या मोलर एंथैल्पी लिख, या मोलर इंटरनल एनर्जी लिख, या मोलर गिब्स फंक्शन को यम साथ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बुथ यी वर्ड मोलर, या यी स्पेसिफिक। सपोज यहां पर था हीट कैपेसिटी, बो लिख स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को यम साथ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बुथ वर्ड मोलर या स्पेसिफिक, इट ऑलवेज बिकम्स कस प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये पॉइंट लिखो, every molar and specific extensive property is an intensive property, बकर बेक रिपीट, एंट्रेंस के लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक है ये, आपको ये क्लियरली अंडरस्टैंड करना है। Known property of system are of 2 types. It can be extensive property, it can be intensive property. Extensive property को denote करना शॉर्ट्स में EP, intensive को करना IP। वो सब बेटा गोडना तो याद, I stands for independent। गो सब प्रॉपर्टी यस डिपेंड कर अमाउंट ऑफ सबस्टेंस पर कहीं, सिस्टम में कूता अमाउंट उस पर डिपेंड नहीं करेगा, देन इट इज इंटेंसिव। अगर प्रॉपर्टी का डिपेंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ मैटर या क्वांटिटी ऑफ मैटर या साइज ऑफ सिस्टम, that property is extensive। One में maximum properties in thermodynamics में 6 syllabuses, they are all extensive properties। maximum thermodynamic properties are extensive properties। को external property को mass छु, volume छु, moles छु, internal energy छु, enthalpy छु, आगे आएगा, Gibbs free energy छु, entropy छु, resistance छु, heat capacity छु, conductance छु, etc। ये सारे क्या हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैं वन एग्जांपल, मैं रूम पे मैं प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम मज कट, यस प्रॉपर्टी चेंज गई बाय डिवीजन ऑफ सिस्टम, द प्रॉपर्टी इज एक्सटेंसिव। यम साथ सिस्टम डिवीजन कर प्रॉपर्टी गई चेंज कहीं, द प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव। तम हिसाब प्रजन कस इंटेंसिव कस एक्सटेंसिव। एग्जांपल से मैं आइसक्रीम अत टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मे गए जज हथ खांच रोज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हथ रोज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर गो चेंज कहीं, चे कोर डिवाइड, सिस्टम कोर डिवाइड, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव खत एग्जांपल P, T, pH, मोलैरिटी,
नॉर्मलिटी डेंसिटी वॉल्यूम पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट पत वन मे 2 पॉइंट न 3 पॉइंट अख वन मे अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी करो डिवाइड दोन तत नेर हमेश इंटेंसिव प्रॉपर्टी बे वन मे अगर कुछ वर्ड पर सह इंटेंसिव प्रॉपर्टी बे वन मे अगर मोलर वर्ड तो सह वर्ड गई नजर कुछ जाए मतलब यह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बहुत मोलर यह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बहुत स्पेसिफिक यह वन कस प्रॉपर्टी इट विल बिकम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज स्पेसिफिक मीन्स 1 ग्राम खतर मोलर मतलब गो 1 मोल खतर कोई करे में डिपेंड अमाउंट्स पे की आप एक क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन डेंसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डेंसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेंसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज फर्स्ट ऑप्शन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सेकंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी थर्ड नॉन बताओ क्या है तन वो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम सो कांस्टेंट प्रेशर ये साथ वॉल्यूम था कांस्टेंट अगर आपने मास चेंज किया तो डेंसिटी चेंज होगा ये डिपेंड करेगा किस पे अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे देन इट इज अ प्रॉपर्टी इज एक्सटेंसिव एंट्रेंस में पूछेगा अगर ते वो डेंसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर देन इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी अगर वो नहीं डेंसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को कर दिया कांस्टेंट डेंसिटी डिपेंड करेगा मास पे मास चेंज डेंसिटी चेंज चेंज गैसे दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट मीन्स इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करो उतना गो क्लियर नेक्स्ट टॉपिक लिखो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम छ 3 किस्म एकस वनन छ इट इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बेस वनन छ थर्मल इक्विलिब्रियम बेस वनन छ केमिकल इक्विलिब्रियम ठीक है 3 छ आसन लिखो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ठीक है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अगर इक्विलिब्रियम रूद प्रेशर कांस्टेंट इफ प्रेशर इज अकिस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम प्रेशर कांस्टेंट देन इट इज कॉल्ड मैकेनिकल equilibrium go if pressure is constant in a thermodynamic equilibrium it is called mechanical equilibrium sahab points yaad tha T is constant it is called thermal equilibrium देखो thermal equilibrium V is constant at one is it is called chemical equilibrium नोट करो जल्दी को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम गो यह स्टेज डिपेंडिंग ऑन कुछ पैरामीटर हो कांस्टेंट अगर से प्रेशर कोर कांस्टेंट इट इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इफ टेंपरेचर इज कांस्टेंट इट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट इट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम इससे ज्यादा पढ़ना नहीं केमिकल इक्विलिब्रियम में नेक्स्ट पॉइंट लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चलो वो छोड़ो हम पढ़ेंगे बाद में आप ये लिखो प्रोसेस इसको बाद में पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ को लिखो प्रोसेस ये भी इंपॉर्टेंट है सिस्टम वो चेंज कर एक जगह पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है लेकिन इन सुकैनस ऑफ स्टेप्स करेक्स दैट्स कॉल्ड प्रोसेस इत डाइजेशन गसन गोस मज पत स्टमक्स मज पत इंटेस्टाइन मज जैसे डाइजेशन होता है सुकैनस ऑफ स्टेप्स वैसे ही जैसे हम किसी सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेंगे इन सुकैनस ऑफ स्टेप्स दैट सुकैनस इज कॉल्ड प्रोसेस डेफिनेशन लिखो
it is sequence of steps in which, ऐसे देखो, it is sequence of steps by which state of system is changed. It is sequence of steps by which state of system is changed. उसका नाम है प्रोसेस. आपको ऐसे समझ आएगा. अगर जब हो रहा है ये P1 है, ये P2 है, ये T1 है और ये V1 है, इट इज स्टेट फर्स्ट. मैंने यहां पर प्रेशर को कर दिया कांस्टेंट. क्या कर दिया? प्रेशर तो मैं कांस्टेंट. पहला स्टेप मैंने किया प्रेशर कांस्टेंट, मतलब P1 ये रहा, T चेंज हो गया, T2 बन गया, V2 बन गया. क्या कांस्टेंट है? P को कर दिया कांस्टेंट. P इज कांस्टेंट. इट इज स्टेट सेकंड. अब मुझे जाना है थर्ड स्टेट पे. कर दो T को कांस्टेंट. T इज कांस्टेंट. टेम्परेचर कर दो कांस्टेंट. अब तो प्रेशर बनेगा P2, T2 अपनी जगह पर रहेगा, Vs बनी V3. ये बन गया स्टेट थर्ड. वही बराबर स्टेट चूरिम. कैसे बनाऊंगा? अब मैं करूंगा V को कांस्टेंट. ठीक है बेटा. प्रेशर बनी P3, टेम्परेचर बनी T3, वॉल्यूम रोज V3. इट इज स्टेट 4. गो. बिकॉज इनिशियल स्टेट से मैं गया चौथी स्टेट पे इन ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस. अब देख, पहले वाले स्टेप में इसने P को कांस्टेंट कर दिया, इसको कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस. गो आइसोबारिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. इस वाले स्टेप में इसने क्या कर दिया कांस्टेंट? टेम्परेचर. इट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस. समझ चाहिए? इसमें इसने कांस्टेंट किया किसको? वॉल्यूम को. इसको कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस. नोट करो. पहला स्टेप था आइसोबारिक प्रोसेस, सेकंड स्टेप है आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्ड स्टेप है आइसोकोरिक प्रोसेस. यही जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जिसमें इसने स्टेट को चेंज किया, इसी का नाम है प्रोसेस. नोट करो. लिखो जल्दी. टाइप्स ऑफ प्रोसेस. फर्स्ट प्रोसेस का नाम लिखो आइसोथर्मल. आइसोथर्मल प्रोसेस इंपॉर्टेंट है. सेकंड का नाम लिखो आइसोबारिक. आइसोबारिक प्रोसेस. आइसोकोरिक, CHORIC, आइसोकोरिक प्रोसेस. वारिया आसान. चौथे का नाम लिखो एडियाबैटिक. एडियाबैटिक प्रोसेस. तो अति गए सोन थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली स्टार्ट. पांचवे का नाम लिखो साइक्लिक. देखो बेटा क्या लिखना है. सब प्रोसेस यथ क्या रोज कांस्टेंट? T. टेम्परेचर इज कांस्टेंट. दैट प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल. आइसो मतलब वो सेम, थर्म को टेम्परेचर. क्लियर? आइसो को सेम, बार को प्रेशर. जहां प्रेशर सेम रहेगा, बार इज यूनिट ऑफ प्रेशर, आइसो मीन सेम. यहां पर क्या रहेगा कांस्टेंट? प्रेशर इज कांस्टेंट. कोर स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम. क्या रहेगा कांस्टेंट? वॉल्यूम इज कांस्टेंट. अगर कोई प्रोसेस में सेकंड प्रोसेस वहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट रह गया, उसका नाम है आइसोकोरिक. अगर कोई प्रोसेस में क्यू रूज कांस्टेंट, हीट रूज कांस्टेंट, हीट न अंदर नजर नेबर, हीट कंटेंट रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस या इंसुलेटिंग प्रोसेस. ठीक है बेटा. क्यू कांस्टेंट. साइक्लिक प्रोसेस. सब प्रोसेस सपोज ये स्टार्ट ए पे या नचने पर सर से वो ये इनिशियल स्टेट तो फाइनल स्टेट है सेम. तथ वन साइक्लिक. इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज सेम till has change in property बराबर zeros. तथ वन साइक्लिक प्रोसेस. नोट करो, यहां तक रिवाइज करो. आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक एंड साइक्लिक. वही कुछ पर कर ली प्रोसेस.
बह कर ये जल्दी कि बह कर वार वार ये, उसका नाम पड़ेगा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। नेक्स्ट लेक्चर हम उसी पे बेस है, हाउ दीज प्रोसेस आर कैरियड, दीज आर टाइप्स ऑफ प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर। यहाँ पर टी कांस्टेंट है, दूसरे में पी कांस्टेंट है, तीसरे प्रोसेस में वी कांस्टेंट है, एडियाबैटिक में क्यू कांस्टेंट है, और साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। यहां तक रिवाइज करो, कल हम कंटिन्यू करेंगे हाउ दिस प्रोसेस इज कैरियड। टेक केयर, बाय।